गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अपनी अजीब और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की। हवेली के बारे में यह भी अफवाह थी कि जो भी वहां रात बिताने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वाले इसे भूतों की हवेली कहते थे। रमेश, जो कि गांव का एक साहसी युवक था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसका मानना था कि ये सब केवल लोगन की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसने अपने दो दोस्तों राजू और मोहन को लेकर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें भी साथ ले गया। शाम के समय तीनों ने टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था। वहां के पेड़ और झाड़ियां घने थे और पूरी जगह में अंधेरा था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमा हुई थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे और हवा में एक अजीब सी नीरवता थी। तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला रखा हुआ था और वह अपने आप हिल रहा था। राजू डर के मारे कांपने लगा, जबकि रमेश ने इसे एक सामान्य बात माना और आगे बढ़ने का इशारा किया। रात के करीब 12 बजे अचानक एक पुरानी घड़ी, जो पूरी तरह से टूटी हुई थी, बजने लगी। ये देखकर राजू और मोहन घबराए, लेकिन रमेश ने उन्हें समझाया कि यह बस एक इत्तेफाक हो सकता है। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और वे उस कमरे में गए जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी खोलते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें हवेली का इतिहास लिखा था। डायरी पढ़ने से पता चला कि यह हवेली कभी ठाकुर विजय सिंह की थी, जो अपनी पत्नी रमा और बेटी नंदिनी के साथ यहाँ रहते थे। एक दिन उनके ही रिश्तेदारों ने उन्हें धोखे से मार डाला और तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। डायरी पढ़ने के बाद जैसे ही तीनों अलमारी को बंद करने लगे, एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुस आई और एक परछाई सामने दिखाई दी। ये परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक महिला का रूप ले लिया। वह महिला लंबे बालों में थी और उसकी आंखें लाल थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मोहन डर के मारे बेहोश हो गया, जबकि राजू कांपने लगा। लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों रोक रही हो? महिला ने कहा, मैं रमा हूँ, इस हवेली की मालकिन। मुझे और मेरी बेटी को धोखे से मारा गया और हमारी आत्माएं तब से इस हवेली में कैद हैं। रमेश ने उत्तर दिया, हम आपकी आत्मा को शांति देने आए हैं। हमें बताइए, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रमा की आत्मा ने कुछ समय के लिए चुप रहकर कहा, मेरी बेटी की आत्मा तहखाने में है। उसे मुक्ति दिलाओ, तभी हम भी शांति पा सकेंगे। तीनों ने साहस जुटाकर तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने में घुप अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक कमरे में पड़ी हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। रमेश ने अनुमान लगाया कि ये नंदिनी की अस्थियां थीं। तभी कमरे में एक छोटी लड़की की आवाज गूंजने लगी, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। रमेश ने हड्डियों को कपड़े में लपेटा और कहा, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। जब वे हड्डियों को लेकर हॉल में वापस लौटे, तो रमा की आत्मा वहां खड़ी थी। उसने कहा, अब मेरी बेटी को शांति मिलेगी, लेकिन तुम उन गुनहगारों को सजा दिलाना मत भूलना, जिन्होंने हमें यह हाल दिया। गांव लौटकर रमेश ने पुलिस को हवेली में मिले सबूत और डायरी दी। जांच में यह साबित हुआ कि ठाकुर विजय सेना और उनके परिवार की हत्या उनके रिश्तेदारों ने की थी। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन बाद रमेश और उसके दोस्तों ने नंदिनी की अस्थियों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उन्होंने ये किया, रमा और नंदिनी की आत्माएं मुस्कुराती हुई प्रकट हुईं और कहा, अब हम आजाद हैं, तुम्हारा धन्यवाद। अब हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और वह डर सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गई।
रमेश और उसके दोस्तों की हिम्मत और सच्चाई ने साबित कर दिया कि डर के आगे सच्चाई और साहस की जीत होती है।